बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महक मीर। आज जिस वीडियो पर मैं बात करने जा रही हूं वो है पिछले एक हफ्ते से डिस्कस होने वाला एक टॉपिक, रजब भट्ट की शादी। रजब भट्ट की शादी की वो तकरीबात, ढोलकी से लेकर वलीमे, ढोलकी, मायो, मेहंदी, बारात, वलीमा, मकलावा, इन तमाम तकरीबात को बड़े अच्छे तरीके से जो है जी सोशल मीडिया पर दिखाया गया, हर पेज ने, हर चैनल ने, हर यूट्यूबर ने। उसकी वजह क्या थी? सिर्फ और सिर्फ पैसे की नमूदो नुमाइश। इस टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया गया हर पेज पे, हर ब्लॉगर्स, क्या जिसके वो इंसान है जिसको शोहरत देने वाला कोई और नहीं बल्कि आप और हम जैसे लोग हैं। इस इंसान, ये मिडिल क्लास इंसान जो किराए के घर में रहता था, फ्लैट से विला तक पहुंचा आपकी वजह से। अगर एक इंसान की वीडियो को एक वक्त में 50 लाख लोग देख रहे हैं तो आखिर वो कौन है? वो आप लोग हैं या हम लोग हैं? हमने ही इसको यहाँ तक पहुंचाया है। फिर उसके बाद जब हम ये देखते हैं कि ये इंसान उसी पैसे को हवाओं में उड़ाता है या जमीन पर रोनता है, हमें वो भी बुरा लगता है। और वो खानदान, वो मिडिल क्लास फैमिलीज, वो मतवस्त तबका जिनके जहन इंतशार का शिकार होते हैं एक इस ऐसे इंसान की वजह से जो कि पैसों को जमीन पर रोनता है। ये वो इंसान है, माजरत के साथ, जो अपनी वीडियोस तो शुरू करता है दुरूद शरीफ के साथ शुरू करता है, फिर बाद में पैसे को हवा में उड़ाना, तकरीबात में ज़मीन पर गिराना, और फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर कहता है कि जिसने तनकीद करनी है वो मुझ पर तनकीद करे। हमें पता है हमारा पैसा हम जैसे मर्जी उसका इस्तेमाल करेंगे। चैलेंज कर ये इंसान ने जो किया वो किया, कतार में यूट्यूबर्स को खड़ा किया, देखना चाहता था कि कौन सा यूट्यूबर कितने पैसे उस पर उड़ाता है और कितने खर्च करता है चैलेंज के साथ। तो आप मुझे ये बताएं, आपकी राय अपनी हो सकती है लेकिन मैं इस चीज़ के हक में हूँ, ये मेरी एक पर्सनल राय है। वो बच्चे, वो तबका, वो नौजवान नस्ल जो किताबों को खैराबाद कह चुकी हैं इस तरह की वीडियोस को देखने के बाद, कि उन्होंने मोबाइल फोन उठा लिया और माइक उठा लिया व्लॉगिंग के लिए, वो पढ़ाई को खैराबाद कहते हैं, वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए पैसे को अहमियत, पैसे की कोई शक नहीं है अहमियत है, लेकिन वो वालिदैन जो अपनी बच्चों को हलाल कमाई, मेहनत के साथ कमाई हुई 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं, वो बच्चे आज उस रोटी में खुश नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रजब भट्ट की शादी की वीडियोस देखकर मुतासिर है। और इस तरह के कई व्लॉगर्स, सिर्फ रजब भट्ट नहीं, वो तमाम यूट्यूबर्स जो सिर्फ, क्योंकि एक असली शादी और एक ये शादी, इसमें बहुत फर्क है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बहुत सादगी से निकाह करने का हुक्म दिया, लेकिन हमारे मुआशरे में बहुत से इस तरह के वाकयात और बहुत से इस तरह की शादियाँ, आज रस्म व रिवाज कायम हो गए, लेकिन अब तो हालात उससे भी बदतर हो गए। अब तो बाकायदा तौर पर चैलेंज कर शर्त लगाकर, दिखावा कर, मतलब एक वो होता है ना, देखा जाता है कि जी कौन ज्यादा पैसे उड़ाता है, कौन ज्यादा पैसे लुटाता है। अगर आपने किसी को देने हैं, अगर आपने कवाल ख्वाह बुलाए, आपने उनको भी अगर देने हैं तो आप उनके हाथ में इज्जत से पकड़ा दें, इज्जत से। पर अगर आप लोग बांट रहे, सड़कों पर फेंक रहे हैं कि जी कौन उठाने वाला कौन है, गरीब तबका, आप उनकी एक कितार बनाकर एक दिन पहले या कुछ वक्त निकाल कर आप उनको उस कितार में दे दें, कौन मिलेगा? हर कोई पैसे के एक पैसा लेने के लिए कितार में खड़ा होगा। कि आप उस पैसे को उड़ाएं, दिखावा करें और बताएं कि जी ये साल की सबसे बड़ी शादी थी, तो ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। इस चीज़ के आपकी देखने वालों की एक अपनी राय हो सकती है, मैं आपकी राय पे नहीं जा रही, लेकिन ये मेरी एक राय है जिसमें मैं देख रही हूँ कि छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप से सवाल कर रहे हैं वीडियोस देखते हुए कि भाई ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये क्यों उड़ रहा है, ये क्यों पैरों के नीचे आ रहा है। और इस तरह के यूट्यूबर से तो फिर मैं कहती हूँ कि हमारे जो हम लोग कर्जे के नीचे दबे हुए हैं ना, इस तरह के यूट्यूबर से पैसा लें और अपने मुल्क का कर्जा उठाएं, ताकि हमारा मुल्क जो कर्जई हुआ है, इतना पैसा हम लोगों ने देना है IMF का, वो हमारे सर से कर्जा उतरे और हम लोग भी इस तरह के काम जो है ना, हुकूमत भी इस तरह के काम करे, इस तरह की वीडियोस बनाए जिसको सब देखें और हमारे मुल्क से कर्जा उतर जाए।